नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। बच्चों, क्या है आपका आज का टुडेस टॉपिक? आज हम अपने मैथमेटिक्स पार्ट सेकेंड का सेकेंड चैप्टर, बच्चों उसका नाम है पैरेलल लाइंस, ये स्टार्ट करने वाले हैं। ये यहां पर हम सीखने वाले हैं। तो क्या होते हैं पैरेलल लाइंस और क्या होती है बच्चों पैरेलल लाइन से जुड़ी हुई सारी के सारी इंफॉर्मेशन, ये हम सीखेंगे इस टॉपिक के अंदर। ओके, तो बच्चों चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर पैरेलल लाइंस। ओके बच्चों, तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि क्या होता है पैरेलल लाइंस। बच्चों आपके सामने ये जो फिगर दिख रही है बच्चों, इसे कहा जाता है प्लेन। प्लेन क्या होता है बच्चों? आपका ब्लैक बोर्ड फ्लैट सरफेस है, आपके घर की वॉल फ्लैट सरफेस है, आपके टेबल का टॉप फ्लैट सरफेस है। तो जो भी फ्लैट सरफेस रहेगा बच्चों उसे प्लेन कहा जाता है, राइट। ऐसे प्लेन के अंदर बच्चों आपको ड्रॉ करना है दो लाइन। अब बच्चों ये दो लाइन है वो एक दूसरे के साथ सेम डिस्टेंस से दूर है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। तो ऐसी लाइन को बच्चों कहा जाता है पैरेलल लाइंस। क्या है एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ पैरेलल लाइंस? पैरेलल लाइंस आर लाइंस इन अ प्लेन। बच्चों पैरेलल लाइन ये ऐसी लाइन होती हैं जो प्लेन के अंदर होती हैं, दैट आर ऑलवेज द सेम डिस्टेंस अपार्ट, और वो हमेशा एक दूसरे के साथ बच्चों सेम डिस्टेंस से एक दूसरे के साथ दूर होते हैं। तो यहां पर बच्चों दो लाइन है और ये हो गए बच्चों पैरेलल लाइंस। व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ पैरेलल लाइंस? नॉन इंटरसेक्टिंग कोप्लानर लाइंस। ऐसे दो लाइन जो एक ही प्लेन में है और बच्चों फ्यूचर में ये एक दूसरे के साथ कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होंगे, एक दूसरे के साथ कभी भी ज्वाइन नहीं होंगे, एक दूसरे को कभी भी नहीं मिलेंगे। ऐसे नॉन इंटरसेक्टिंग कोप्लानर लाइंस को बच्चों कहा जाता है पैरेलल लाइंस, राइट। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर बच्चों ये प्लेन है और यहां पे बच्चों दो लाइन है, एक को हम बोलेंगे M और एक को आप बोलोगे N। तो यहां पे हम कैसे लिखेंगे पैरेलल लाइन? कैसे लिखते हैं? लाइन M इज पैरेलल टू लाइन N। इस तरह से बच्चों पैरेलल लाइन सिंबॉलिकली लिखा जाता है, राइट। ये जो दो लाइन आपको बीच में दिख रहे हैं ना, ये वाले बच्चों ये सिंबल है पैरेलल का। ओके, चलो बच्चों अब हमको पैरेलल लाइन के साथ साथ कुछ और बातें सीखना है, तो वो हम देखेंगे आगे। चलो अब इस चैप्टर का जो सेकंड आर्टिकल है बच्चों उसे कहा जाता है ट्रांसवर्सल। अब किसे कहा जाता है ट्रांसवर्सल? यहां पर बच्चों देखो, यहां पे दो लाइन है, एक को हम बोलेंगे P लाइन और एक को बोलेंगे हम Q लाइन, बराबर। ओके, अब बच्चों हमको ऐसी लाइन ड्रॉ करना है जो इन दोनों लाइन के ऊपर इंटरसेक्ट करेगी, इन दोनों लाइन को टच करेगी। देख लो, तो यहां पर बच्चों ये जो लाइन आपको दिख रही है इसको हम बोलेंगे इसको बोलता हूं बच्चों में T। तो यहां पर ये जो लाइन आपकी बनी है जिसको आपने लाइन T बोला, ये लाइन क्या कर रही है बच्चों? ये लाइन, ये जो दो लाइन आपको दिख रहे हैं P और Q, इसको कर रहे हैं इंटरसेक्ट, इसको कर रहे हैं बच्चों टच। कहां पे कर रहे हैं बच्चों? यहां पर और यहां पर। तो जो लाइन, राइट, जो लाइन ये दोनों लाइन को बच्चों इंटरसेक्ट करती है, ऐसी लाइन को कहा जाता है बच्चों ट्रांसवर्सल। तो व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ ट्रांसवर्सल? देखो, अ लाइन इंटरसेक्टिंग टू अदर कोप्लानर लाइंस। ऐसी लाइन जो इंटरसेक्ट करती है दो कोप्लानर लाइंस को अलग अलग पॉइंट के ऊपर इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। यानी बच्चों ये जो ट्रांसवर्सल आपको दिख रही है या ये जो लाइन दिख रही है आपको T लाइन, ये लाइन P और Q को
बच्चों दो अलग अलग पॉइंट पे क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, यानी बच्चों यहां पर और यहां पर, यानी ए पॉइंट के ऊपर और बी पॉइंट के ऊपर ये जो ट्रांसवर्सल है, ये लाइन पी और क्यू को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। तो ऐसी लाइन को बच्चों कहा जाता है ट्रांसवर्सल ऑफ द टू लाइंस। तो यहां पर बच्चों, यहां पे दो लाइन है, लाइन पी और लाइन क्यू, और यहां पर बच्चों ये दोनों लाइन क्या कर रही है, एक लाइन जो है जिसको आप टी बोलोगे, वो इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, ए और बी। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर ये जो लाइन टी दिख रही है आपको, ये हो गई आपकी ट्रांसवर्सल। ये बात आपको समझ के लेना है। तो यहां पे ट्रांसवर्सल कौन है, जो टच करेगी, जो छेड़ेगी दो लाइंस को, उसे कहा जाता है बच्चों ट्रांसवर्सल। ओके, चलो अब हमको जाना है आगे। हमने पैरेलल लाइंस क्या होता है वो देखा, हमने ट्रांसवर्सल क्या होता है वो देखा। चलो बच्चों, अब हमको ये देखना है थर्ड आर्टिकल में कि दो लाइन और एक ट्रांसवर्सल अगर रही तो कितने एंगल्स फॉर्म होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर ध्यान से देखो, x और y ये दो लाइन लेते हैं हम, x और y ये दो लाइन हैं, और t को लेंगे हम ट्रांसवर्सल। तो दो लाइन और ट्रांसवर्सल की वजह से कितने एंगल फॉर्म होते हैं, कितने टाइप के एंगल फॉर्म होते हैं। देखो बच्चों, यहां पर अच्छी तरह से समझ के लो। यस बच्चों, यहां पर चार टाइप के एंगल्स फॉर्म होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ऐसे चार टाइप के एंगल्स बच्चों यहां पर फॉर्म होते हैं। तो कैसे फॉर्म होते हैं देख लो, अच्छी तरह से पहले समझ के लो। अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स किसे कहा जाता है, कितने पेयर बन सकते हैं, कितनी जोड़ियां बन सकती हैं। देख लो बच्चों, ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल, इसको आप बोलोगे करस्पॉन्डिंग, ए और बी। देख लो, तो कौन कौन से पेयर होते हैं देखो, एंगल ए, एंगल बी, ये पहला पेयर हो गया। फिर सी और डी, ये हो गए बच्चों करस्पॉन्डिंग। एंगल ए और एंगल बी को भी करस्पॉन्डिंग एंगल कहा जाता है, एंगल सी और एंगल डी। तो यहां पर एंगल सी और एंगल डी, इन्हें भी कहा जाता है करस्पॉन्डिंग एंगल, इस पेयर को भी करस्पॉन्डिंग एंगल कहा जाता है। ओके, अब ध्यान से देखो बच्चों, ये एंगल और ये एंगल, तो यहां पे हम लेते हैं ई और यहां पे लेते हैं हम एफ। तो एंगल ई और एंगल एफ, इसी को भी बच्चों करस्पॉन्डिंग एंगल कहा जाता है, राइट। और यहां पर बच्चों में लेता हूं जी और यहां पे लेता हूं मैं एच। तो जी और एच, एंगल जी और एंगल एच बच्चों, इसको भी, इस पेयर को भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहा जाता है। तो बच्चों यहां पर 1 2 3 4 4 पेयर्स ऑफ व्हाट, करस्पॉन्डिंग एंगल्स यहां पे बच्चों फॉर्म हो गए हैं। ये बात आपको समझ के लेना है, कितने पेयर्स, 4 पेयर्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स के। ओके, अब हमको सीखना है इंटीरियर एंगल्स किसे कहा जाता है। तो बच्चों मैं इसको एक बार फिर से रब कर देता हूं। चलो, अब इंटीरियर एंगल्स, उसके लिए हम बच्चों लेते हैं ब्लू कलर। अब इंटीरियर यानी क्या, घर के अंदर के, घर के अंदर के एंगल्स को इंटीरियर एंगल्स कहा जाता है, राइट। तो देख लो, यहां पर ध्यान से देखो, अब बच्चों आपको क्या करना है, फिगर की तरफ ध्यान से देखो बच्चों, मैं क्या कर रहा हूं। यहां पर कलर बच्चों हम लेते हैं ब्लैक ही। देखो, यहां पर मैं लेता हूं बच्चों इस तरह से, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी एंगल लेते हैं, राइट। देखो, अब
बच्चों में लेता हूं P, ये होगा Q, P Q R, और ये होगा बच्चों S। ओके, अब ध्यान से देखो। हाँ, मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, मैं यहां पे कलर चेंज कर रहा हूं क्योंकि अपने को देखना है अभी इंटीरियर एंगल्स। देख लो, अब ये लाइन के बाहर वाले एंगल हो गए ए और डी, और ये एंगल के बाहर हो गए क्यू और आर। लेकिन अंदर बच्चों आपको घुसना है, अंदर अंदर जाना है। तो इंटीरियर का मतलब होता है अंदर। तो जैसे आप अंदर जाओगे दोनों साइड से, तो बच्चों आपको यहां पर दो एंगल्स मिलेंगे। वो होंगे यहां पर बी, इधर होगा सी, राइट, यहां पे होगा पी, यहां पे होगा एस। तो बच्चों यहां पर जैसे आप लेफ्ट से अंदर जाओगे तो आपको दो एंगल मिलेंगे, एक बी और एक क्यू, बराबर। तो ये जो बी और पी है, एंगल बच्चों ध्यान से देखो, एंगल बी और एंगल पी, ये जो जोड़ी बनी है लेफ्ट से अंदर जाने से, बच्चों इन्हें कहा जाता है इंटीरियर एंगल्स। अब राइट से अंदर जाओगे तो कौन कौन से एंगल मिलेंगे बच्चों? दूसरी जोड़ी मिलेगी आपको, एंगल सी और एंगल एस। तो बच्चों इन्हें कहा जाता है इंटीरियर एंगल्स, एंगल सी और एंगल एस। ये हो गए आपके इंटीरियर एंगल्स, अंदर वाले, राइट। ओके, अब चलो थर्ड वन, इसको मैं फिर से रब कर देता हूं। हर बार हम नई डायग्राम बनाएंगे। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब ध्यान से देखो, अल्टरनेट यानी क्या? लेफ्ट और राइट और अंदर वाले। देखो हाँ, यहां पे बच्चों में यहां पे एंगल ए बनाता हूं, ए, बी, यहां पर सी, यहां पे डी, यहां पे पी क्यू आर, यहां पे क्यू, यहां पे आर। ओके, अब बच्चों ध्यान से देखो, मैं लेता हूं ग्रीन कलर। अब ध्यान से देखो हाँ बच्चों, मैं क्या कर रहा हूं, लेफ्ट वाला एक और राइट वाला एक, इसको हम बोलेंगे बी, राइट, पी क्यू आर, इसको बोलेंगे हम एस। देखो बच्चों, अल्टरनेट यानी क्या? लेफ्ट वाला राइट वाला, लेफ्ट राइट, तो ये हो गया अल्टरनेट, और ये अंदर है इसलिए इसे कहा जाता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहली जोड़ी हो गई एंगल बी और एंगल एस, और दूसरी जोड़ी बच्चों ए बी, यहां पे बनेगा सी और यहां पे बनेगा बच्चों पी। तो ये जो सी पी नजर आ रहा है आपको, एंगल सी और एंगल पी, इसकी जोड़ी बच्चों इन्हें कहा जाता है आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। चलो अब हम फिर से रब करेंगे इसको। देख लो, अब क्या हुआ, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अब इसको समझ के लो, यहां पर हम बच्चों लेते हैं कलर। ओके, अब ए, इसको लेता हूं मैं बी, ये पे सी, और इधर पी, यहां पे पी क्यू आर एस। ओके, अब बच्चों ध्यान से देखो ब्लू कलर की तरफ। अब अल्टरनेट देखो हाँ, एक लेफ्ट और एक राइट, और ये बाहर के हैं। लेफ्ट और राइट यानी क्या? अल्टरनेट, और बाहर के यानी क्या? एक्सटीरियर। तो यहां पे बच्चों ये हो गया ए, यहां पे ये हो गया आर। तो यहां पर मेरे प्यारे बच्चों अल्टरनेट है, लेफ्ट राइट और बाहर के हैं, इसलिए बच्चों इसे कहा जाता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो पहली जोड़ी जो हो गई वो हो गई एंगल ए और एंगल आर, स्मॉल, ओके, या कैपिटल। बच्चों इसको हम क्या करेंगे, स्मॉल लिखेंगे। तो यहां पर ये हो गया आपका स्मॉल आर, स्मॉल आर, राइट। तो ए और आर ये बना अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की पहली जोड़ी। और दूसरी बच्चों कैसे निकालोगे, ए बी सी, और ये बनेगा आपका डी
और यहां पे ये बनेगा आपका पी क्यू। तो डी और क्यू ये होगी आपकी दूसरी जोड़ी, ये डी और ये क्यू। तो बच्चों इसे कहा जाता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, इंटीरियर एंगल्स के कितनी जोड़ी बनती है मुझे बताओ, कितनी जोड़ी? एक दो, टू पेयर्स। देखो टू पेयर्स। फिर ग्रीन कलर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के कितने हैं बच्चों? दो जोड़ियां, यानी टू पेयर्स। उसी तरह से बच्चों ब्लू कलर, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स के भी यहां पर बच्चे बनते हैं टू पेयर्स। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो दो लाइन और एक ट्रांसवर्सल की वजह से टोटल कितने एंगल्स बनते हैं? टोटल एंगल बनते हैं बच्चों 8। 8 एंगल्स आर फॉर्म्ड। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, राइट। तो इस तरह से बच्चों आपके 8 एंगल्स फॉर्म होते हैं।